आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा कब है। नोट कर लें सही डेट और पूजा विधि। शुभ मुहूर्त कब है, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन विशेष माना जाता है और हर साल के हर महीने में पूर्णिमा तिथि होती है। इनमें से अश्विनी महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा को हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन विशेष माना जाता है और साल के हर महीने में एक पूर्णिमा तिथि होती है। तो शरद पूर्णिमा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसे स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन की पूजा और व्रत से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। शरद पूर्णिमा की खास परंपरा यह है कि रात को खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है जिसमें उससे में चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं। इसे अगले दिन खाकर स्वास्थ्य, दीर्घायु और सौभाग्य की कामना की जाती है। शरद पूर्णिमा कब है, तिथि। इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 6 अक्टूबर 2025 दोपहर 12:23 बजे पर। पूर्णिमा तिथि समाप्ति हो रही है 7 अक्टूबर 2025 सुबह 9:16 पर। शरद पूर्णिमा का महत्व क्या होता है, आइए जानते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को विशेष माना जाता है क्योंकि चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ निकलता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात की चंद्रमा किरणें अमृत समान होती हैं। ये किरणें मन को शांति देती हैं, शरीर को ताजगी और ऊर्जा से भर देती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का संचार करती हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी की पृथ्वी पर आकर भ्रमण करती हैं। जो व्यक्ति इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करता है उस पर उनके विशेष आशीर्वाद और कृपा बरसती है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा से घर में खुशहाली, धन सौभाग्य और धन और समृद्धि आती है। शरद पूर्णिमा की रात को सबसे खास परंपरा यह है कि खीर बनाएं और खुले आसमान के नीचे रखें, जिससे ये विशेष रूप से स्वास्थ्य वर्धक और सौभाग्यवर्धक बन जाती है। इस खीर को अगले दिन खाने से शरीर को और मन को दोनों को लाभ मिलता है। इस दिन की पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। इस दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। व्रत और पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। उन्हें सुंदर वस्त्र, फल फूल, अक्षत, दूब और दीप अर्पित करना चाहिए। गाय के दूध से खीर बनाएं और उसे भोग के रूप में तैयार करना चाहिए। चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए और अर्घ में दूध, चावल और सफ़ेद फूल मिलाकर देना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय से पहले उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अन्न, वस्त्र, चावल, दूध, मिठाई और दक्षिणा का दान अवश्य करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करें। घर में दीपक जलाएं और फल और फूल चढ़ाएं। पूजा करते समय मन में केवल शुभकामनाएं और भक्ति का भाव रखना चाहिए। व्रत कैसे करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर उपवास रखना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। फलाहारी व्रत में तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, तम्बाकू, चाय, कॉफ़ी और मसालेदार भोजन से परहेज करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा और पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही ब्राह्मण और ज़रूरतमंद या गरीबों को अन्न भी, वस्त्र, घी, तिल, चावल आदि का दान करना चाहिए। इसके अलावा घर के पास तालाब या जलाशय में दीप दान करना लाभकारी माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। तामसिक भोजन से बचें। मांसाहारी, मदिरा और भारी मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अशुभ माने जाते हैं। सफ़ेद हल्के रंग के कपड़े शुभ माने जाते हैं।
रिवाज नहीं करना चाहिए। घर में शांति और सुख बनाए रखना चाहिए। विवाद और तकरार से दूर रहना चाहिए। धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से शरद पूर्णिमा पर की गई पूजा और दान से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। खीर खाने और चंद्रमा दर्शन करने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। इस दिन उपवास और साधना से मानसिक शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इसलिए हर व्यक्ति को शरद पूर्णिमा का अच्छे से मनाना चाहिए। शरद पूर्णिमा को मनाना चाहिए और ध्यानपूर्वक से भगवान का पूजन करना चाहिए। हैप्पी शरद पूर्णिमा।